काम नहीं होता। परिवार घट गए, घर में 4 लड़के 4 न्यारे हो गए। सबको बुक्की चाहिए, झोटा भी चाहिए और ट्रैक्टर भी चाहिए। क्योंकि कृषि एक ऐसा धंधा है, इसमें घर में बैठ कर काम नहीं होता, ना ऑनलाइन होता। इसमें तो पहले से ही खेतों में लगना पड़ता है। चाहे खेतों की तैयारी फावड़े से कर लो, हल से कर लो, चाहे मशीनरी से। फावड़े से यूँ नहीं कर सकते क्योंकि शारीरिक मेहनत अब रही नहीं, खान पान बदल गए, शरीर कमज़ोर हो गए सबके। दूसरा, टाइम की कीमत है। पहले घर में 5-4 भाई होया करे थे, आपस में डंगवारे में इतने बड़े खेत को फावड़े से खोद गए थे। आग आग नियार कटता रहता, पीछे पीछे फावड़े से छाप पलट देते, डेली मेहनत करते थे। अब तो एक फावड़ा मारें, फ़ोन की घंटी आ जा, 4 फावड़े मारेंगे, टच के फ़ोन है, उसमें कोई गेम्स आ जाए उसे देखने लगे। तो भाइयों, ज़माना बदल गया, अब समय नहीं है किसी के पास। अगर कोई लड़का एक बार फ़ोन हाथ में लेकर बैठ गया तो वो यूँ भूल जा कि मुझे क्या करना था। कई बार मेरे साथ भी हो, मैं अपना चैनल खोलता हूँ और मुझे अच्छी सी वो स्टोरी या शॉर्ट वीडियो दिखाई दे जा तो मैं उनके हिले लग जाऊँ, वे आपस में चलती रहें, देखता चला जाऊँ। आध पौन घंटे पीछे ध्यान आवे, अरे मुझे तो ये काम करना था। तो जब हम ही परिपक्व उम्र के भटक जाएँ तो युवाओं की गलती क्या है? तो भाइयों, मुझे तो चिंता ये है आने वाले टाइम में क्या होगा किसानों का, खेती का। कुछ तो रेट है नहीं, किसान का वैसे मोह भंग हो गया। दूसरा, मेहनत ज़्यादा होगी खेती में। और तीसरा, अग्रामी मालिक है, जैसे भी होगा। जो इंसान शहर में रह लिया या विदेश में रह लिया और उसके मन में कृषि प्रेम जाग गया अगर उसके पास पैसे की गुंजाइश है तो वो खेती में आके कुछ दिन टिक जाएगा। और वो यूँ सोचता हो भाई मैं खेती में जाकर माला माल होऊंगा, तो जो जोड़ रखे ना वे भी जाते रहेंगे। हम वीडियो बनाते हैं, आमदनी दिखावें कि 100 कुंटल हो गया, 125 हो गया, किसान बतावें। तो कुछ जो भाई खेती नहीं कर रहे वे भटक जाएं। वो क्या करें, मील पर गन्ने का रेट 350 का, तो 100 गुणा 350 एकदम कैलकुलेट कर लें और एकदम जोड़ें। भाई मेरी मान लिया 50-20 बीघे ज़मीन है, भाई बोरा, तो वो तो 6-7 लाख की आमदनी ले रहा और तुझे नहीं मिलती 1 लाख भी। बस वहाँ दिमाग घूम जा आदमी का। भाइयों, उसमें से खर्चा भी तो लेस करो, मेहनत देखो। उस 20 बीघे में साल भर में आप 2 लाख नहीं बचा सकते। और भाइयों, 2 लाख में बालक नहीं पढ़ते साल भर में, खर्चा नहीं है, खर्चा नहीं चलता। एक जो अच्छे से स्कूल में बालक पढ़ रहा, 2 लाख तो उसका खर्चा चला जाएगा, ये सच्चाई है। तो मेरे भाइयों, खेती काम बढ़िया है, कर लो शौक़ से, मन को शांति मिलेगी। लेकिन ये मत सोचना कि आप शहर का अपना चला चलाया बिजनेस छोड़कर खेती में आ जाओ और इसमें कामयाब हो जाओगे। क्योंकि कई मेरे भाई ऐसे हैं जो बाहर रहे, खेती में आ गए, 1-2 साल टिके, फिर भाग गए। कारण क्या है, जो नौकरी पेशे वाला घर आता है वो केला नहीं कर पाता, उसे नौकर भी चाहिए, एक तो परमानेंट। चाय पकड़ाने को चाहिए घरों, खेत में नाका फेरने को चाहिए। तो बाबूजी बनकर खेती करोगे तो कुछ नहीं बचाने का। एक नौकर की तनख्वाह आप बचा सकते हो मुश्किल से, अगर खुद अपने हाथ से नौकर वाला काम करोगे। ये सच्चाई है। हाँ, कुछ संगठित परिवार हैं, खेती करते आ रहे हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि उन्हें रास आ गया ये काम, उन्हें पता है, वे लगे हुए हैं। कितने इतने परिवार हैं जो थोड़ी सी ज़मीन से ज़मीन बढ़ा भी गए क्योंकि वे खेती का काम खुद कर रहे हैं, ट्रॉली भी भरवा रहे हैं, छुलवा भी दें, फावड़ा लेकर नाका मूंद लें, क्योंकि वे किसान हैं।
वे तो सफल हो रहे हैं। लेकिन जो शहर में बैठ के सपने देख रहा है कि मैं भी खेती करूँगा, तो भाई खेती करने से पहले किसी के पास कुछ दिन रह कर देख लियो, ट्रेनिंग ले लियो 10-5 दिन की। अगर आप पास होगी तो कर लो। राम राम। यानी भाई मुझे ना कहिए कि ताऊ की वीडियो देखी थी, ताऊ के बहकाए में आके और हम खेतियाँ भागिए। भाइयों, हमारे पास जो ज़मीन है उसमें जो पैदा होती है उसमें से 50% हमारा खर्चा है साल भर का। मतलब साल भर का नहीं, हाँ साल भर की खेती का। अब ये बोर्ड है, इसमें 50% खर्चा है। मान लिया अगर ये 70 कुंटल भी लिगड़ा, मुझे तो ऐसे लग रहा 70 ही लिगड़ेगा शायद है, क्योंकि इतना तगड़ा नहीं है। तो 35 कुंटल गया, और 35 कुंटल लगा लो जो बच रहा हमें, अगर हम ठेके पे देते तो 12-13 हज़ार रुपये बीघा को तुम्हारे यहाँ ठेके का रेट है बड़े आराम से। तो कहीं 4 हज़ार का रेट है, कहीं 5 का है, 6 का, 7 का। अगर हम ठेके पे दें हम उसमें ज़्यादा फ़ायदा। लेकिन क्या करे किसान को, नौकरी नहीं है और क्या करेगा। तो यो है मजदूरी ठेका सही काट पावे किसान, सच्ची पूछे। भाइयों, अगर आप खेती कर रहे हो तो साइड बिजनेस होना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी हो, चाहे आपका दूध का काम हो, खड़चूरी की दुकान हो, रोडी डस्ट का काम हो, अगर वो भी नहीं है तो आपके पास में बड़ा ट्रैक्टर हो, आप किराया करते हो जुताई वगैरह, कि जब आप कुछ करोगे जब भी खेती में 2 रुपये आपको दिखाई देंगे बचते हुए। क्योंकि जो लागत लगती है फसल में, खर्चा है, मान लिया खाद पानी है, उसे आप बाहर से ले आओगे तो आपको बचता दिखाई देगा। सच्चाई है जी ये। बाकी भाइयों, आप खुद समझदार हैं। हमारे ये टिंकू पंडित जी हैं, ये हम का ही खड़ा, गोबर बहुत है क्योंकि डेयरी करते हैं, 10-12 डंगर हैं इनके पास में। एक दिन मैं पूछ रहा था तो टिंकू ने बताया बचते तो हैं 2 रुपये डेयरी में, लेकिन ताऊ जी मेहनत बहुत है, बस है गोबर की खाद जरूर बच जा, जिससे ये हरी भरी ईंख खड़ी है। क्योंकि बहुत से किसान ये चाहते हैं कि मैं डंगर ना रखूं, दूध मोल ले लो एक डिब्बे में, मैं खेती कर लूँगा। कर तो लेगा, साल 2 साल पीछे ज़मीन ठप हो जाएगी, क्योंकि मोल को खाद नहीं खरीदा जाता किसान पर। ये सच्चाई है भाइयों। और अपने जो डंगर हों उनका जो है खाद अब 10-5 बीघे में तो पड़ी जा हर साल। तो भाइयों, अगर आप खेती कर रहे हैं तो पशु भी रखने पड़ेंगे, और जब पशु रखोगे तो उनके लिए करना पड़ेगा, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। क्योंकि पशुओं को चारा चाहिए, भूखे नहीं रखे जाते, उनका रिचार्ज नहीं होता कि 84 दिन का रिचार्ज हो गया 1000 रुपये गिर के। उन्हें तो भाइयों 3 टाइम चाहिए, पानी भी चाहिए पीने को, नहाना भी धोना भी। जरूरी नहीं कि वो दूध ही दे में फैट भी हो जाए, रोज़ अदल बदल नहीं होते। तो भाइयों, मैंने इसमें कुछ ख़ास बात बताई है। कुछ मेरे भाई को थोड़ा सा बुरा सा भी लगेगा कि ताऊ जी आज हमें निराश कर रहे हैं। निराश नहीं है, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद किसान हूँ। चमास में कई बार किसानों को एक चवन्नी नहीं मिलती घरों। ये गन्ना हमारा 90 के आसपास लिगड़ा, लेकिन इसमें आधा खर्चा है 50%। बस किसान जो है हिसाब जोड़कर राजी हो ले। तो भाइयों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। नमस्कार।